हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन का सेशन लेके चल रहे हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन के सेशन मैंने एक वीडियो आपको डाल चुका हूं। मैं पहला वीडियो आपका परिचय कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसमें किन किन बिंदुओं पर हमको ध्यान रखें, कैसे कैसे इसको किस किस आधारों पर चेंज किया जाएगा, सारी बातों को मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, अब आज उसका पहला चरण है। ठीक है, वो तो परिचय हो गया, उसका पहला चरण है। ठीक है, तो आप अगर ना देखे हो तो उसको जाके अवश्य देखिए, क्योंकि उसके बिना आधारहीन हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे किसके किसके अधीन बदलना है। ठीक है, उसमें परिभाषा है, उसमें पॉइंट हैं, किस पॉइंट्स के अधीन हमको चेंज करना है। तो ठीक है, चलते हैं हम। ये जो पहला आज हमने उठाया है, ये आपका अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। कोई वाक्य अगर अफर्मेटिव में है तो उसको निगेटिव में चेंज कैसे करेंगे, वो भी उसके अर्थ में बिना किसी बदलाव के। हमने कह दिया निश्चित नॉट शब्द जोड़ देंगे, निगेटिव वर्ड जोड़ देंगे, निगेटिव बना देंगे, लेकिन उसका अर्थ वही रहेगा। ठीक है, उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। ग्रामेटिकल चेंज होगा, लेकिन उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, अफर्मेटिव टू निगेटिव हमको चेंज करना है। रूल्स नंबर, अब रूल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं कौन कौन से रूल। आप बाकायदा नोट करते जाइएगा, एकदम नोट्स की तरह इसको हमने बनाया है, एकदम नोट्स की तरह आप लिखते जाएंगे बाकायदा। आपको फिर किसी से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए देखिए, आपका दिया है पहला कि आपको चेंज करना है, तो पहला रूल्स आपका दिया है, रूल्स अकॉर्डिंग लिखते जाइएगा आप लोग। रूल्स पहला दिया है, देखिए अगर कोई मान लो जैसे वाक्य है, तो वाक्य में अगर कोई एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है, एडवर्ब प्रयोग हुआ है, वर्ब प्रयोग हुआ है, तो उसका आप एंटोनिम्स लोगे। समझे, जैसे फास्ट है तो स्लो, कम है तो गो, मतलब फास्ट है तो स्लो। एडजेक्टिव कोई है, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल है तो अगली, उसका एंटोनिम्स लोगे। उसके साथ क्या करोगे आप, पहला स्टेप तो क्या है, पहले उसको आप एंटोनिम्स ढूंढ लोगे, तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा। दूसरा मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर दूसरा, आप एक उचित निगेटिव वर्ड का प्रयोग करोगे। क्या, एक उचित, उचित मतलब जो प्रॉपर आपको लग रहा हो, जहां पर जैसे कोई वस्तु है तो उसके साथ नथिंग का प्रयोग होगा, कोई व्यक्ति है तो उसके साथ नन वर्ड प्रयोग होगा, ऐसे करके। तो नॉट, नो, नन, नथिंग, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, नेवर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, नाइदर नॉर, इन सब चीज़ों को आप किसी एक प्रॉपर जो उचित वहाँ पर लग रहा हो उस निगेटिव वर्ड का प्रयोग करोगे। पहला तो क्या करोगे, आप इंटोनिम शब्द को ढूंढ लोगे। दूसरा क्या करोगे आप, जैसे उस जो निगेटिव वर्ड्स हैं उसका भी प्रयोग करोगे, दोनों साथ प्रयोग करना है, निगेटिव वर्ड भी प्रयोग करना है और इंटोनिम शब्द भी वहाँ पर प्रयोग करना है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ही इज़ ए एक्टिव बॉय, तो आप, मैं कहूँ इसको निगेटिव कन्वर्ट करो, आप निगेटिव में बनाओ, तो आप क्या करोगे, निगेटिव बनाने के लिए किसी निगेटिव शब्द का प्रयोग करना होगा। दूसरी बात, आपको निगेटिव शब्द का प्रयोग तो करना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको वो जो एडजेक्टिव दिया है, जैसे एक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है, जिसको क्या करो, कन्वर्ट करके एंटोनिम्स में इसको लेके जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ए, एक्टिव का एंटोनिम्स क्या होगा, लेजी। ठीक है, लेजी बॉय, मतलब बात वही है। इसमें देखिए पहला क्या कह रहा है कि ही इज एक्टिव बॉय, वह एक सक्रिय लड़का है। ठीक है, दूसरे में क्या है, ही इज़ नॉट लेजी बॉय, मतलब वह एक निष्क्रिय बच्चा नहीं है, वो मतलब ये उदास बच्चा है, लेजी सुस्त बच्चा नहीं है, वो सक्रिय बच्चा है। ठीक है, ये भी बात वही कर रहा है, वो भी बात वही कर रहा है, लेकिन इसमें नॉट शब्द जुड़ जाने की वजह से किस में चला गया, निगेटिव में चला गया। तो आपको नॉट शब्द लगाना है और इसका एक प्रॉपर आपको जैसे एंटोनिम जोड़ना है, फिर एक प्रॉपर आपका निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करना है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे में कह रहा है कि फिर एक प्रयोग दिया है, जैसे राज ड्रोव द कार, फिर आप ढूंढिए, राज ड्रोव द कार फास्ट, राज जो है कार को तेजी चलाता है, तेजी चला। ठीक है, तो इसको क्या कैसे बदलोगे, राज, राज, अब राज कार तेज चलाता है, इसको कैसे बदलोगे। अब देखो ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव में चेंज करोगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जो होता है उसमें डिड शब्द का प्रयोग नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव चलता है तब डिड का प्रयोग होता है। तो आप क्या लगाओगे, डिड नॉट, राज डिड नॉट ड्राइव, अब इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा ड्राइव द कार। कैसे, अब ये, अब देखो मैंने उचित नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया, अब ये फास्ट है तो क्या हो जाएगा, स्लोली। ठीक है, इस तरह से बदलोगे। राज, अब जैसे अगले में कह रहा है राज ड्रोव द कार फास्ट, राज कार तेज चलाता था, इसमें क्या हो जाएगा, राज डिड नॉट ड्राइव द कार स्लोली। राज मतलब राज जो है वो कार धीरे नहीं चलाता था, मतलब तेज चलाता था। बात दोनों का एक ही है, लेकिन नॉट शब्द जुड़ जाने की वजह से हमारा वाक्य किस में चला गया, निगेटिव में चला गया। तो वही ग्राम कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। आप ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज करो लेकिन अर्थ ना बदल ले,
वही मैंने किया। अगला देखिए, ही डिसलाइक सर, जैसे इसमें दिया है ही डिसलाइक सर, तो क्या कैसे बदल सकते हो? ही अब डिसलाइक सर, यहाँ डिसलाइक होना चाहिए था। ही डिसलाइक सर, वह उसको नापसंद करता है। तो बात अगर मैं दूसरे भाषा में कहूँ कि उसको पसंद नहीं करता है, ये कह रहा है डिसलाइक सर, मैं कह रहा हूँ वह पसंद ही नहीं करता, बात एक ही होगी, ठीक है। तो ही डज नॉट, अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लाइक। लाइक का ही डिसलाइक होता है, लाइक हर। आई समझ में बात? इस तरह से निगेटिव में चेंज हो जाएगा। अफर्मेटिव है, निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव है, इस तरह से निगेटिव में चेंज हो जाएगा। चलो वो तो एक रूल हो गया, पहला सामान्य रूल हो गया। अब विशेष नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि मान लो कोई, जैसे अगला रूल नंबर 3 है, मेन वर्ब के रूप में फेल। जैसे अगर निगेटिव में चेंज करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई उसका निगेटिव, इसके आपको, चलो अगर मान लो कोई शब्द नहीं मिल पा रहा है एडजेक्टिव, उसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो आप किस तरह से बदलोगे? तो आपको मेन वर्ब के रूप में फेल या मिस का प्रयोग करना है। किसका? फेल या मिस का प्रयोग करना है। उसका प्रयोग करते हुए सेंटेंस के वर्ब को इन्फिनिटिव के रूप में, इन्फिनिटिव का मतलब क्या? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव कहलाता है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये नीचे रहता है, ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे बदलोगे? जैसे आई सा ए लायन पार्क इन दिल्ली। अब इसमें आप निगेटिव ढूंढोगे कि पार्क का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, सी सा का अपोजिट क्या होता है, तो नहीं कर पाओगे। इसका रूल ये है, आप मेन वर्ब के रूप में फेल या मिस का प्रयोग करो। तो क्या करोगे? ही, सॉरी, आई, क्या करोगे? आई, अब ये किस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूप, अफर्मेटिव फॉर्म में है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव फॉर्म में आप डिड का प्रयोग नहीं होता, आप जानते हो अच्छे तरीके से। तो इसमें अफर्मेटिव में तो इसको निगेटिव में ले जाएंगे तो डिड का प्रयोग शुरू हो जाएगा। तो ही आई डिड नॉट फेल या डिड नॉट मिस, यही दिया ना यहाँ, फेल या मिस, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, ठीक है। आई डिड नॉट फेल या मिस, क्या? अब इसको, अब जानते हो कि इन्फिनिटिव बदलने के लिए सा को किस में बदलोगे? टू प्लस वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो मतलब टू, पहले टू लगाएं, वर्ब का, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सी, टू सी, ठीक है। आई डिड नॉट फेल टू सी, यहाँ लगा दिए। फिर क्या? एलायन पार्क, कहाँ पर? इन दिल्ली, ऐसे कन्वर्ट कर दोगे। बात देखो, ऐसा लायन पार्क इन दिल्ली, मैंने एक दिल्ली में एक लायन पार्क देखा। फिर आगे कह रहा आई डिड नॉट मिस, मैंने मिस नहीं किया देखना, क्या? लायन पार्क इन दिल्ली, मैंने मतलब मिस नहीं किया देखना, मैंने फेल नहीं किया, मैं असफल नहीं हुआ देखने में, क्या? लायन पार्क सफल नहीं हुआ बल्कि सफल हुआ, मैंने मतलब देखा, ठीक है। इस तरह से वाक्य पूरा हो जाएगा। और नॉट शब्द लगने की वजह से हमारा वाक्य निगेटिव में चेंज हो जाएगा। बात वही कह रहा है लेकिन इसका ग्रामेटिकल फॉर्म निगेटिव में है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वाक्य निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अगला नियम रहा। अगले हम देखते हैं, इसका कोई एक और है, जैसे ओबे और पेरेंट्स, जैसे मान लो इंट्रोगेटिव में दे दे, तो कैसे बदलोगे? डोंट इसमें, क्योंकि भाई इंपरेटिव में है। इंपरेटिव में आप जानते हो कि इंपरेटिव का निगेटिव जब होता है तो डोंट से प्रारंभ होता है। डोंट मिस, अब टू ओबे, डोंट मिस का प्रयोग मैंने बताया, मिस या फेल का प्रयोग करना, डोंट फेल या डोंट या मिस टू ओबे योर पेरेंट्स, क्या? पेरेंट्स। इस तरह से आप कन्वर्ट कर दोगे। समझ में आया? चलिए अगले नियम पे चलते हैं। नियम नंबर 4, आप बाकायदा रूल्स बनाते जाइएगा, ठीक है। एक एक क्रम से मैं नियम बताऊंगा ताकि आपको कहीं कैसा भी, कितना भी टफ वर्ड दे दे, टफ सेंटेंस दे दे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं, जैसे है, अगर आपका जैसे वाक्य में जैसे आपका ओनली प्रयोग हुआ है, मियरली प्रयोग हुआ है, अलोन प्रयोग हुआ है। ओनली मिस केवल, मियरली मिस केवल, अलोन मिस अकेला, तीनों का भाव एक ही है, लेकिन आप बदलेंगे कैसे? यदि किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है तो आप वहां इस ओनली शब्द के स्थान पर नन बट का प्रयोग करोगे। समझ में आया? और अगर मियरली प्रयोग हुआ है तो इस मियरली के स्थान पर नथिंग बट का प्रयोग करोगे। अगर वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है, किसी वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए तो नन बट, वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है तो नथिंग बट। और अगर मान लो ये किसी संख्या या मात्रा के लिए प्रयोग हुआ है तो नॉट मोर देन या नॉट लेस देन का प्रयोग करोगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं। जैसे इसमें वाक्य एक शब्द दिया है ओनली, ओनली एक वाक्य दिया है, ओनली राम कैन डू इट, केवल राम इसे कर सकता है। तो ये कहेगा, ये तो भाई अफर्मेटिव में भी है, इसका कहेगा निगेटिव में चेंज करो। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसको निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? अब ओनली प्रयोग हुआ है तो मैंने कहा ओनली कर दिया रहे और व्यक्ति के लिए रहे। तो ओनली किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्यक्ति के लिए, राम के लिए, केवल राम, राम क्या है? व्यक्ति है। ओनली राम के लिए प्रयोग हुआ है तो मैंने कहा जब ओनली आए तो किसके लिए, अगर व्यक्ति के लिए आए तो क्या लगाओगे? नॉन बट, उसके स्थान पर तो क्या लगाओगे? नन बट राम। अब नन बट राम, अब नन बट लगने की वजह से हमारा वाक्य निगेटिव में चला गया। राम कैन डू
इट। बात वही है, ठीक है, बात वही है, लेकिन निगेटिव फॉर्म में चला गया। ओनली के स्थान पे क्या लगाएंगे? नन बट। तो ओनली राम कैन डू इट, तो नन बट कोई नहीं कर सकता, राम कैन, नन बट कोई इसके अलावा नहीं कर सकता, बल्कि राम कैन डू इट, राम इसको कर सकता है। बात एक ही है, केवल राम इसको कर सकता है या कोई नहीं कर सकता, केवल राम इसको कर सकता है, बात एक ही है, लेकिन निगेटिव में हमने कहा, ठीक है। अगला देखिए दूसरा, ही लाइक्स ओनली प्ले। अब इसमें क्या है? कोई वस्तु का, कोई चीज़ का, ठीक है। तो वस्तु, जब वस्तु की रहे तो क्या प्रयोग करोगे उसके स्थान पर? नथिंग बट। तो क्या करोगे? ही लाइक्स, लाइक्स ओनली के स्थान में क्या प्रयोग? नथिंग बट, नथिंग बट क्या? प्ले। कुछ नहीं करना है, बस उसी के स्थान पे रख देना। वैसे क्या लगाया आपने? नथिंग बट। क्यों क्यों लगाया? क्योंकि वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आप प्ले के लिए प्रयोग हुआ है, ओनली जो है, ओनली प्ले केवल खेलता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा? नथिंग बट हो गया, क्योंकि वस्तु है। अगला देखते हैं तीसरा। तीसरा यहां पर दिया है कि तीसरा दिया आई हैव ओनली टू पेन, आई हैव ओनली टू पेन। तो ओनली किसके लिए प्रयोग हुआ है? मात्रा के लिए। टू बता रहा है, मेरे पास केवल 2 पेन है। मात्रा बता रहा है केवल 2, मात्रा बता रहा है, तो उसके लिए सामने क्या प्रयोग करोगे? नॉट मोर देन, ठीक है। आई हैव, अब कैसे प्रयोग करेगा? नॉट मोर देन 2 पेन। क्या? नॉट मोर देन 2 पेन। आई हैव नॉट मोर देन 2 पेन, मेरे पास 2 पेन से ज़्यादा नहीं है। बात एक ही है, मेरे पास केवल 2 पेन है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 पेन से कम भी नहीं, मेरे पास 2 पेन से ज़्यादा भी नहीं, बात एक ही है, मेरे पास मतलब 2 पेन है, ठीक है। इस तरह से वाक्य आपका निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरे 4 नियम, चौथा नियम रहा। ये चाहे तो स्क्रीनशॉट आप लेके बढ़िया से लिख सकते हैं, या फिर आप आगे नोट्स बनाते जाइए, कैसे भी जैसे आपको उचित लगे। चौथा देखिए, अगले में कह रहा है कि मस्ट कैन नॉट। अगर मस्ट दिया है तो उसमें कैन नॉट का प्रयोग करोगे। अगर वाक्य में मस्ट का प्रयोग हुआ है तो आप किसका प्रयोग? कैन नॉट हेल्प। अगर एंड, बोथ, एंड ऐसा प्रयोग हुआ है तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करोगे। जैसे एंड का हुआ है तो आप नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड का प्रयोग है तो भी नॉट ओनली बट आल्सो। ऑलवेज का प्रयोग हुआ है तो ऑलवेज को नेवर में कन्वर्ट कर दोगे, इसके साथ निगेटिव वर्ड जोड़ते हुए। जैसे वी मस्ट डू आवर ड्यूटी, तो क्या करोगे? मस्ट दिया है ना, तो आप क्या करोगे? वी, अब लगाओ मस्ट के स्थान क्या? कैन नॉट हेल्प डूइंग, यहां पर करोगे, इस डू को कन्वर्ट कर दोगे डूइंग में, कन्वर्ट कर दोगे डूइंग आवर ड्यूटी। समझ में आया? तो इसको कैसे बदलोगे? वी कैन नॉट हेल्प डूइंग आवर ड्यूटी, वो निगेटिव में चेंज हो गया, नॉट लगने की वजह से किस में चला गया? निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? अगला देखिए, अगला कह रहा है बोथ राम एंड, मैंने क्या कहा? बोथ राम एंड, ये बोथ और ये एंड आया कि नहीं? बोथ एंड आया कि नहीं? तो आप क्या लगाओगे? नॉट ओनली बट आल्सो। तो कह रहा है बोथ राम एंड राज शामी, तो कैसे करोगे? नॉट ओनली राम बट आल्सो राज शामी। क्या? नॉट ओनली राम बट राज आल्सो, या बट आल्सो राज, ऐसा करोगे, बट आल्सो राज शामी। बात एक ही कह रहा है, लेकिन किस में चला गया? नॉट लगने की वजह से किस में चला गया? निगेटिव में चला गया। समझ में आया बात? ठीक है। अगला, सी ऑलवेज स्माइल्स। तो क्या? सी ऑलवेज, ऑलवेज को किस में कन्वर्ट करना है? नेवर में। तो कैसे करोगे? सी, अब देखो ऑलवेज को किस में करोगे? नेवर मिस टू स्माइल, यहां पर बदलना होगा आपको, मिस टू स्माइल, ठीक है। ऑलवेज स्माइल्स, तो क्या होगा? सी नेवर मिस टू स्माइल। आया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेवर लगने की वजह से, नेवर निगेटिव शब्द है, ठीक है, लगने की वजह से क्या किस में कन्वर्ट हो गया? निगेटिव में, ठीक है। आगे देखिए, समझ में आया होगा आपको। फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप स्टॉप करके पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है, जैसे मान लो वाक्य में अगर एज सुन एज दिया है, जस्ट एज दिया है, हार्डली दिया है, स्कार्सली दिया है, यदि ये शब्द वाक्य में प्रयोग रहे तो आपको इसके स्थान पर क्या प्रयोग करना? नो सूनर देन, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। और नो सूनर देन वाला फॉर्मूला क्या होता है? पहले आप नो सूनर देन लगाओगे, नो सूनर प्लस जो पहला सेंटेंस रहे, प्लस जो पहला फर्स्ट सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो पहला फर्स्ट सेंटेंस रहे उसका जो शेष बचा हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बाद नो सुनने के बाद आपका जो, जैसे आपका हेल्पिंग और उसके याद आएगा, ठीक है। चलो हम अच्छा प्रयोग में बताते जाएंगे आपको। गेट हुई,
इसको प्रयोग आपको प्रयोग में बताते जाएंगे। देखो सेल्डम जैसे दिया है तो वेरी ऑफन का प्रयोग करोगे, वो भी निगेटिव के साथ, निगेटिव वर्ड के साथ आप वेरी ऑफन का प्रयोग करोगे। ऑल है तो एनी प्रयोग करोगे। लेस्ट है तो मे नॉट, लेस्ट है तो मे नॉट का प्रयोग करोगे। इसके लेस्ट के स्थान पर मे नॉट, लेकिन उसके स्थान पर सो दैट का प्रयोग करोगे। ठीक है। वेन अगर प्रयोग हुआ है, वेन या वेन ईवर, तो आप नेवर का प्रयोग करोगे। मेनी आया है तो मेनी के स्थान पर आप ए नॉट ए फ्यू निगेटिव में बदलने के लिए ऐसा करोगे। अगर ए फ्यू आया है तो नॉट मेनी का प्रयोग करोगे। आगे देखिए फिर, अगर मान लो मच आया हुआ है तो नॉट लिटिल का, नॉट ए लिटिल का प्रयोग, ए लिटिल है तो नॉट ए मच का प्रयोग करोगे। ठीक है। ए लिटिल है तो नॉट ए मच का प्रयोग करोगे। जैसे मान लो आपको वाक्य दे दिया है, एज सुन एज ही शॉ द टाइगर ही रैन अवे। अब आपको शब्द मिल गया है एज सुन एज, तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एज सुन एज वाला दिया रहे तो आपको क्या करना, नो सूनर देन में कन्वर्ट करना है। तो नो सूनर देन वाला अभी हम आपको बता रहे हैं, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसके स्थान में क्या, नो शूनर। अब ये किस में है, इंट्रोगेटिव में, ओ आपका पास्ट इंडेफिनिट में है और भी अफर्मेटिव फॉर्म में है। इसके इंट्रोगेटिव, इसको जैसे नो सुनर का मतलब इंट्रोगेटिव आपका चला जाएगा। ठीक है, निगेटिव में चला जाएगा। तो आपका इसके नो सुनर के बाद आपका इसका हेल्पिंग वर्ब आता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड। जैसे आप बदलोगे वाक्य को तो ये जिसका रहेगा उसका पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नो सुनर डिड ही शी द टाइगर। अभी भाई अब पास्ट इंडेफिनिट में था, अफर्मेटिव में था तो सा लगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर उसमें निगेटिव में चला गया तो इससे आपका नो सुनर डिड लगा, फिर ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव में चला गया तो वाक्य क्या हो जाएगा, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो नो सुनर डिड ही सी द टाइगर। ठीक है। देन अब यहाँ पर लगाओगे, देन कहाँ लगाना है, दूसरा वाक्य जहाँ से प्रारंभ हो, दूसरा भाग कहाँ से प्रारंभ है, दूसरा भाग जो है कहाँ से प्रारंभ है, ही रैन अवे। तो इसी के पहले देन आपको लगाना, देन ही रैन अवे, ऐसे कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सी सेल्डम कम्स हियर। तो क्या लगाओगे, मैंने क्या कहा है, सेल्डम रहे तो वेरी ऑफन का प्रयोग करना है। क्या, सेल्डम रहे तो वेरी ऑफन का प्रयोग करना है, वो भी निगेटिव के साथ। ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है ही सेल्डम कम्स हियर, तो क्या हो जाएगा, सी। अब सेल्डम कम्स हियर, तो कम्स किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसका नेगेटिव ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, डज नॉट। सी डज नॉट। अब ये कम, क्योंकि वेरी ऑफन बाद में प्रयोग होता है, कम हियर वेरी ऑफन, कम हियर वेरी ऑफन। वेरी ऑफन का प्रयोग होगा लेकिन वो भी लास्ट में होगा शब्द के, वाक्य के। ठीक है। या अफर्मेटिव में था, नेगेटिव में चेंज करोगे तो आप डज नॉट का प्रयोग शुरू हो जाएगा। सी डज नॉट कम हियर वेरी ऑफन। अब इसी सेल्डम के स्थान पे वेरी ऑफन यहाँ पर चला गया, उचित हमको देखना होगा कहाँ लगाना है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि वी वॉन ऑल द मैचेस, तो क्या हो जाएगा, वी, एकदम सिंपल सा है, वी वॉन में जीत गए, ऑल द मैचेस, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में है, अफर्मेटिव में, तो उसको नेगेटिव में चेंज करो, क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट लॉस। अब आल का क्या, एनी, आल का जब रहे तो एनी लगाया जाता है। आल जब रहे, मैंने आपको बताया इसके पहले, जब आल रहे तो उसको किस में चेंज करोगे, एनी, तो आप एनी ले जाओ इसको। तो कैसे करोगे, वी डिड नॉट लॉस एनी मैचेस। ठीक है। चलिए इस तरह से वाक्य आपका पूरा होगा, वी डिड नॉट लॉस्ट एनी मैचेस, वी डिड नॉट लॉस एनी मैचेस। लास्ट सातवां देखते हैं, इसी में वैसे दिया है, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो मैंने क्या बताया, जब लेस्ट का प्रयोग हुआ हो तो इसके स्थान पर सो दैट का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, सो दैट। आप पीछे वीडियो बैक करके देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, रन फास्ट सो दैट मीन्स ताकि, सो दैट यू। अब एक नियम होता है, सो दैट के साथ आपका मे या माइट का प्रयोग होता है। किसका, मे या माइट का। और जो लेस्ट होता है, लेस्ट के साथ आपका शुड का प्रयोग होता है, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है। लेस्ट जब आया, देखो लेस्ट दिया ना तो यहाँ पर शुड दिया है, अगर यहाँ पर सो दैट होता तो यहाँ पर मे या माइट का प्रयोग हुआ होता। तो क्या करोगे, रन फास्ट सो दैट यू, अब किस में बदलना है, यू, अब मे, सो दैट यू मे नॉट, अब निगेटिव कन्वर्ट करना है, यू मे नॉट मिस द ट्रेन। इस तरह से वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। समझ में आया, यू मे नॉट मिस द ट्रेन, मतलब रन फास्ट, तेजी दौड़ो ताकि यू मे नॉट मिस द ट्रेन। ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए, ही हैज़ मेनी बुक्स।
ही हैज़ मैनी बुक, तो आप कैसे कह सकते हो? मैनी को किस में कन्वर्ट करना है? एकदम इजी सा है, कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैनी रहे तो इसमें किस में चेंज करना है? मैनी रहे तो किस में चेंज करना है? मैनी दिया है ना, तो नॉट ए फ्यू में चेंज कन्वर्ट करना है। तो क्या कर दोगे, कैसे करोगे? नॉट ए फ्यू में कन्वर्ट करना है मैनी रहे, तो क्या हो जाएगा? ही, ठीक है, ही डज नॉट हैव ए फ्यू बुक्स, ए फ्यू, मैनी के स्थान पे ए फ्यू लग जाएगा, ए फ्यू बुक्स। जहां आपको समझना है आपका कीजिएगा। यहाँ डज के, क्योंकि यहाँ पर हैज, ये भी ये पास्ट इंडिफिनिट में ही माना जा रहा है, पास्ट में ही, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही माना जा रहा है, तो इसका नेगेटिव जर नॉट लगेगा। ठीक है पास्ट के लिए प्रयोग हुआ है, ए फ्यू इसलिए प्रयोग क्योंकि मैनी के लिए प्रयोग हुआ है, मैनी के स्थान पे ए फ्यू आया है। ठीक है, बाकी सारा नियम वही है। अगला देखिए, आई हैव जस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स, तो क्या कर सकते हो? जस्ट ए फ्यू जब प्रयोग रहे तो इसके स्थान पर मैंने बताया है जस्ट जब फ्यू, देखिए यहाँ पर जैसे दिया ना, ए फ्यू जैसे दिया है ना, तो नॉट ए मैनी करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ए फ्यू दिया रहे तो नॉट मैनी करोगे, तो क्या बदल सकते हो आप लोग? तो आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स, इस तरह से वाक्य बदल जाएगा। समझ में आया? आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत मित्र नहीं है, तो वही अगर कह रहा है कि आई हैव जस्ट ए फ्यू फ्रेंड, मेरे पास कुछ मित्र हैं, तो वही मैं अगर निगेटिव फॉर्म में कहना चाहूँ तो मेरे पास बहुत सारे मित्र नहीं है, मेरे पास कुछ मित्र हैं। नहीं है मैंने लगाया तो निगेटिव हो गया, क्योंकि वो कह रहा है कि आपको निगेटिव में चेंज करो, तो निगेटिव मैंने चेंज कर दिया। अगला देखिए, आगे है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे वो नियम पूरा हो गया कुछ, लेकिन कुछ भी शब्द आपको ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपको अपने स्वयं की तरफ जोड़ना होगा। तो जैसे आई हैव ए कार, तो क्या कर सकते हो? आई एम नॉट विदाउट ए कार, आई एम नॉट विदाउट कार, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। आई एम नॉट विदाउट कार, ऐसे आप जोड़ सकते हो। आई एम नॉट विदाउट कार, ऐसे बना सकते हो। तो नॉट शब्द आया कि नहीं? ठीक है, अगला देखिए, मतलब ये कह रहा है आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अगर मैं निगेटिव में दूसरी भाषा में कहना चाहूँ नॉट शब्द लगा के, तो मैं कह सकता हूँ आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ विदाउट कार, मैं बिना किसी कार के नहीं हूँ, मैं बिना कार के थोड़ी ना हूँ, मेरे पास कार है। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेन, अगर ये ऐसा वाक्य दिया है तो मैं इसको कैसे बदल सकते हैं? देयर इज नो स्टूडेंट, सॉरी देयर इज नो स्टूडेंट, देयर इज नो स्टूडेंट विदाउट ए पेन, विदाउट ए पेन। अगला, ही इज टॉलर दैन हिज ब्रदर, बात इसमें नॉट लग गया तो आपका ही इज नो, देयर इज नो स्टूडेंट विदाउट अ पेन। ठीक है, बात वही हो गई। अगला जैसे कह रहा है कि ही इज टॉलर दैन हिज ब्रदर, तो क्या हिज ब्रदर इधर लाओ, ये जो हिज ब्रदर है आप इधर लाओ, हिज ब्रदर, क्योंकि निगेटिव में चेंज करना है ना इसको। हिज ब्रदर, देखो मैं अभी बता रहा हूं, हिज ब्रदर इज नॉट शो टाल, भाई ये चला गया था उसमें कंपेरेटिव डिग्री में, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में ला रहे थे। इज नॉट सो टाल एज ही, ठीक है, एज ही, बात समझिए। ही इज टालर दैन हिज ब्रदर, ही मिस वाई इज मिस है, टालर मिस लंबा दैन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से ज़्यादा लंबा है। अगर मैं दूसरे फॉर्म में कहना चाहूँ, निगेटिव फॉर्म में कहना चाहूँ, लेकिन बात तो वही रहे, तो मैं कह सकता हूँ कि उसका भाई उतना लंबा नहीं जितना कि हुआ है। बात तो ही हो गई, वो इतना लंबा है जितना वो अपने भाई से लंबा है, तो मैं कह सकता हूँ उसका भाई उतना लंबा नहीं जितना कि हुआ है। बात एक ही है, लेकिन निगेटिव शब्द लगने की वजह से हमारा वाक्य किस में चला गया? निगेटिव फॉर्म में चला गया, ग्रामेटिकल फॉर्म इसका चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारा बनने वाला वाक्य निगेटिव हो गया। इस तरह से आप चाहें तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आप कैसे भी करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा मैं ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो दूंगा, एक भी आपका पॉइंट छूटने नहीं पाएगा, है ना। मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा एक, अब इसके बाद मैं एक आपका प्रैक्टिस सेशन डालूंगा, आप उसमें प्रैक्टिस करके देखिए आपका कितना सही हुआ है ना। फिर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर कोई आपको कोई समस्या हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिए। और हाँ, कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करने का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी प्रैक्टिस सेशन के साथ। ठीक है, तब तक मस्त रहिए।